Hello everyone, welcome to my channel. I am Sonam and today we will start the lesson fractions of class 7 from RS Agarwal. So let's start the lesson. Before we start the questions of this chapter, we will see the basic concepts of this chapter. Okay. So fractions, what do you mean by fractions? Fractions सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि फ्रैक्शन मीन्स कि किसी भी होल थिंग का सम पार्ट है ना. अगर मैं कोई स्क्वायर ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, इस स्क्वायर को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया. और अगर इसकी मैं बात कर रही हूँ, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, मतलब एक पार्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ इन दोनों में से, तो व्हाट आई विल से दिस इज़ 1/2 ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स. इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देती हूँ और अगर मैं इसके एक पार्ट की मैं बात करूँ तो व्हाट विल बी दिस, यहाँ पे आ जाएगा 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, सो दिस इज 1/4 ऑफ दिस स्क्वायर, 1/4 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय फ्रैक्शन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शन सिर्फ इसी टाइप के होंगे कि 1/4 1/2 ही होगा, बट फ्रैक्शन 2/3 भी एक फ्रैक्शन है, 5/7 भी फ्रैक्शन है, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स आई कैन गिव यू ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में होगा, है ना, कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a और b क्या है, A and B are natural numbers. Fine. A and B are natural numbers. That means if we talk about the definition of fraction, we will say that any number in the form of a/b where a and b are natural numbers are called fractions. ठीक है, तो ये तो हो गए fraction की definitions. But there are many types of fractions. So let's discuss that. Yes, so the types of fractions are proper fraction, improper fraction, mixed fraction, equivalent fraction, like fraction and unlike fractions. ठीक है, एक एक करके हम इन सबको कवर करेंगे. तो फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले हमें ये समझना है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो इस डैश के नीचे वाला जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. Fine, this is called denominator and the above number dash के ऊपर जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर. Fine, ठीक है, मतलब एक न्यूमरेटर, एक डिफ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. अब देखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन are those fractions in which the numerator is less than the denominator. क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन? वो सारे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. फॉर एग्जांपल 5/11, 2/7, 3/9, इस तरीके के सारे जो फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, that are called proper fraction. ठीक है, let's come to the next one, improper fraction. तो यहाँ से improper fraction सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा है कि proper fraction का उल्टा होगा ये, है ना, मतलब यहाँ पे numerator is greater than denominator. अगर numerator is greater than denominator in a fraction, that fraction is called improper fraction. मतलब for example if I will write 11/2, 17/5, मतलब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. ठीक है, तो ये तो हो गई बात प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. अब नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन. लेट्स सी दैट व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन. यस, सो द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी नंबर को आपने किसी नंबर से आपने डिवाइड किया है, और ऊपर वाला जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो वो क्या होता है, डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड करते हो वो क्या होता है, डिवाइज़र. ठीक है, तो आपने डिविडेंड को डिवाइड किया डिवाइज़र से. ठीक है, तो आपका कुछ तो कोएफिशिएंट आएगा जब आप डिवाइड करोगे, और सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा.
ठीक है, तो ये जो कैपिटल D अपॉन D किया है मैंने, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, Q R अपॉन D। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। और अगर इसी को मैं चेंज करना चाहती हूँ फ्रैक्शन में, तो कैसे करूँगी, आई विल डू Q मल्टीप्लाई D प्लस R डिवाइडेड बाय D, स्मॉल d। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन, यहाँ से यहाँ जाने का या यहाँ से यहाँ जाने का, प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाने का या मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में जाने का। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मान लो 9/5 है आपके पास, 9/5 एक फ्रैक्शन है, उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ 9 को डिवाइड करोगे 5 से एंड यू विल गेट 5 1s are 5, 4 इज़ द रिमाइंडर। तो आपको इसको कैसे चेंज करोगे फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, Q R अपॉन स्मॉल d। Q क्या है यहाँ पे 1, R क्या है आपका 4 एंड व्हाट इज स्मॉल d 5। मतलब 9/5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 4/5 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा, अगर आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 3/4 गिवन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे सॉल्व, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइजर तो सेम रहेगा 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4, 4 प्लस 3 इज़ 7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये था कन्वर्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शन एंड to fraction to a mixed fraction. So by this we have completed this type of fraction. Let's come to the next fraction. So the next type of fraction is equivalent fractions. Equivalent fractions का मतलब क्या है, equivalent से ही मुझे समझ आ रहा है, equivalent मतलब equal fractions, है ना। और कोई भी दो फ्रैक्शन इक्वल कैसे होते हैं, अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन लिख दूँ फॉर एग्जांपल 1/2, और इस फ्रैक्शन में अगर किसी भी एक नंबर से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेम नंबर से, तो व्हाट आई विल गेट 2/4। ठीक है, और इनिशियली फ्रैक्शन था क्या 1/2 था, देन आई विल से दैट 1/2 एंड 2/4 आर इक्वल, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करती हूँ, तो वो दोनों क्या रहते हैं, वो दोनों सेम फ्रैक्शंस रहते हैं, दैट आर दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 4/8, ठीक है, और 4/8 का HCF क्या होता है 2, है ना, तो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ न्यूमरेटर में और 2 से डिवाइड कर देती हूँ डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू, so next type of fraction is equivalent fraction. So what is equivalent fraction? Equivalent fraction मतलब for example अगर मैंने कोई भी fraction ले लिया है 1/2, ठीक है, अब इसमें मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया आपका 2/4 आ गया, ठीक है। और इनिशियली मैंने फ्रैक्शन क्या लिया था 1/2, और इसमें मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, देन आई विल से दैट 1/2 एंड 2/4 आर इक्वल फ्रैक्शंस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि दोनों इक्वल हैं।
मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन में मैं किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देती हूँ या डिवाइड कर देती हूँ उस नंबर से, तो वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों इक्वल फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल 8/6 है मेरे पास। ठीक है, 8/6 है, 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास, 8 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 4, 6 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 4/3। मतलब इनिशियली मैंने क्या फ्रैक्शन लिया था, 8/6, जिसमें मैंने 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मेरे पास क्या आया, 4/3 आया। मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो ये दोनों सेम हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ्रैक्शन सेम ही रहता है। दे विल कॉल इक्वल फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन. Yes, so the next type of fractions are like fraction and unlike fractions. Like fractions वो fractions है जिनके denominators same हैं. For example 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, इन सभी के denominator क्या है, 5 हैं. इसीलिए ये सारे fractions क्या कहलाएंगे, और we can call all these fractions as they are like fractions. ठीक है, इसी तरीके से अगर अनलाइक फ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ अनलाइक फ्रैक्शन, अब आप खुद से ही बता सकते हो कि अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ आई विल से 1/8, 2/3, 4/5, तो इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट है. इसीलिए ये दिस सेट ऑफ फ्रैक्शंस विल बी कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस. Okay, so by this we have completed this topic. Let's come to the next topic. Yes, so the next topic is addition and subtraction of fractions. ठीक है, जब भी आप दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके दो केसेस बनते हैं, और वो क्या है, एक तो है कि जब भी दो फ्रैक्शंस को आप ऐड कर रहे हो तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं, मतलब दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं. और दूसरा केस ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/5 है और यहाँ पे मान लो 3/2 है मेरे पास. ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो गए. जब आप दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो और दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज़ आप लोग रखोगे और न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, और दूसरा केस है जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो आपका काम है कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है आपको. ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, 5 और 2 का आप एलसीएम लोगे. 5 और 2 का एलसीएम लेने पे देखो कितना आएगा, 5, 1, then I'll divide with 5, I'll get 1, 1, 2 multiply 5 is 10. 5 और 2 का एलसीएम कितना आया, 10 आया. तो मुझे इसको भी 10 बनाना है और इसे भी 10 बनाना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है. और वो क्या नंबर है, जो नंबर हमें बनाना होगा वो होगा उन दोनों नंबर्स का एलसीएम, उन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम. ठीक है, तो 5 को 10 बनाने के लिए आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, है ना. और किसी भी फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए अभी हमने देखा, इक्विवेलेंट रखने के लिए अगर हम किसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी. फाइन, नाउ नेक्स्ट आई हैव टू मेक दिस 2 ऑल्सो 10. तो इस 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से. तो यहाँ पे नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगी. देन यू विल गेट 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ 15 अपॉन 10. फाइन, यह आ गया. अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए.
अब तो जो आपने ऊपर प्रोसेस किया था वही सेम यहाँ पे भी कर दोगे कि 10 तो सेम रहेगा, 10 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या रहेगा 10, और न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर दोगे 2 + 15 विच विल गिव यू 17/10। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एडिशन की। लेट्स सी हाउ यू विल डू द सब्ट्रैक्शन। सो द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब सब्ट्रैक्शन में भी दो केसेस बनते हैं जब आप फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो फर्स्ट केस क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो उसमें तो आप वही करोगे कि डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं वही सेम रहेगा 5, और अबाउ न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 2 - 1 विल गिव यू 1/5। और अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो बिल्कुल सेम जैसे आपने एडिशन में किया वही आप यहाँ पे करोगे कि इन दोनों को आपका काम है इन दोनों को सेम बनाना, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना, मतलब दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले। अब वो कैसे करोगे आप, 5 और 2 का एलसीएम लोगे, एंड 5 और 2 का एलसीएम क्या है 10, तो यू विल मेक दीज टू नंबर्स, यू विल कन्वर्ट दीज टू नंबर्स एज 10। तो 2 को 10 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करोगे। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करोगे। सो दिस विल गिव यू 1 × 5 इज़ 5, 2 × 5 इज़ 10 माइनस 2 × 2 = 4/10। तो ये क्या देगा आपको, अब तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब तो आपको पता है कि आगे क्या करना है, डिनोमिनेटर हो गया 10 और न्यूमरेटर क्या आएगा 5 - 4। सो दिस विल गिव यू 1/10। सो द आंसर इज 1/10। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।